हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। दिस इज संजय कुमार, आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी। आज हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले कुछ कीवर्ड्स है और समरी है, वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके जो कुछ कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स में पहला आपको दिखाई दे रहा है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स को हम वैसे लता कहते हैं। क्या कहते हैं हम? लता कहते हैं। इसको एक और इनका होता है आरोही। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ये लता क्या होता है, ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देता है ना। इनको क्या होता है कि कोई बहुत सारे प्लांट ऐसे इसको किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए होता है, वो होता है क्लाइंबर्स। हो गया। कंडक्ट की बात करें, इसको हम संवहन भी संवहन कहते हैं या फिर आचरण भी कहते हैं। क्रीपर्स, क्रीपर्स क्या होता है आपका, जो वैसे आपको मैंने प्लांट्स बताया था, जैसे कुछ की एग्जांपल क्या था, किसी का सपोर्ट चाहिए होता है, उस प्लांट को कहते हैं हम क्रीपर्स प्लांट। ठीक है, उसको लताओं भी कहते हैं, लता भी कहते हैं। इसके अलावा उसको हम बिसर्पी लता भी कहते हैं। ठीक है। फिब्रस रूट का मतलब होता है आपका रेशेदार जड़। ये कैसा होता है, इनमें मेन रूट नहीं होता है। उसके अलावा बात करें हर्ब्स, इसको साग कहते हैं। इनके अलावा एक और अच्छा नाम, बहुत अच्छा नाम है, जड़ी बूटी। हर्ब्स को हम जड़ी बूटी भी कहते हैं। लेमिना, लेमिना को लेमिना भी कहा जाता है। इनके अलावा इसके अलावा इसे पर्णदल या फिर सीरा विन्यास भी कहते हैं। लेटरल रूट्स, लेटरल रूट क्या होता है आपका, उसे हम कहते हैं पार्श्व जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व जड़ कहते हैं। मिडरिब का मतलब क्या होता है आपका? मिडरिब का मतलब ये होता है, जैसे कि हम बात करें बीच की बात करें, मीन्स मध्य सिरा, उसको कहते हैं मिडरिब। ठीक है। ओवल्यूम मतलब क्या होता है ये, इनका मतलब होता है आपका ये जो बीजांड कहते हैं, या फिर इसको हम छोटा अंडे भी कहते हैं। पैरेलल वेनिएशन का मतलब क्या होता है कि समांतर सिरा विन्यास। ठीक है। अब बात करें पेटल्स, पेटल का मतलब आपको पता है पंखुड़ी होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं उसके अलावा और भी क्या है। पेटिट्यूल है, ये क्या होता है? पेटिट्यूल का मतलब क्या होता है? पेटियोल है ये, सॉरी। पेटियोल का मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है आपका पर्णवृंत। ठीक है, इसको हिंदी में लिख देता हूँ मैं, पर्णवृंत। ठीक है, ये होता है। उसके अलावा बात करें हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद हम बात करें पिस्टिल की बात करें तो स्त्री केसर। उसके अलावा रेटिकुलेट विन्यासन का मतलब होता है आपका क्या, जालिका रूपी सिरा विन्यास। मीन्स जो आपको बताया था ना मैंने, ये आपका जो लीफ है, इनके साइड साइड में जाली सा बना होता है, नेट सा, उसको हम कहते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था। इसके बाद बात करें हम सेपल्स की बात करें तो सेपल का मतलब आपका होता है क्या, बाहरी दल। ठीक है, सेपल का मतलब होता है आपका बाहरी दल। सर्ब्स की बात करें तो झाड़ी कहते हैं इसे। स्टेमन की बात करते हैं तो इसे पुकेंसर कहते हैं। पुकेंसर, क्या कहते हैं? पुकेंसर। ठीक है, ये होता है पुकेंसर। अब बात करते हैं इसके अलावा क्या आता है, टैप रूट। टैप रूट क्या कहलाता है आपका, जो मुसला जड़ होता है उसको टैप रूट कहते हैं। ट्रांसपायरेशन का मतलब इसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आप लोगों को पता होगा इवोपरेशन वाष्पोत्सर्जन होता है। इसके अलावा भी ट्रांसपायरेशन भी वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, इनके अलावा ट्री मीन्स आपको पेड़, आपको पता है। अब देखिए एक और है वेंस, इनका मतलब होता है सिरा। क्या होता है आपका? सिरा होता है। ठीक है, अब कुछ समरी की बात करते हैं। देखिए पहला समरी क्या है, प्लांट्स आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्री बेस्ड ऑन देयर हाइट, नेचर और स्टीम एंड ब्रांचेस। जो पौधा है उनको हम स्पेसिफाई करते हैं, और या फिर हम ये कहते हैं कि उसको यूजुअली जो है एक ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप में क्या होता है कि हम उनकी हाइट के हिसाब से बात करते हैं। जैसे बात करते हैं हम हर्ब्स की बात करें, सर्ब्स की बात करें या फिर ट्री की बात करें। मीन्स आपकी जो है साग की बात करें या फिर झाड़ियाँ की बात करें या पेड़ की बात करें, तो उनको हाइट या उनके नेचर के हिसाब से या ब्रांचेस वगैरह जो है उनके हिसाब से हम उनको ग्रुप बनाते हैं। सेकेंड है द स्टीम बियर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो तना है, तना पर जो आप स्टीम के ऊपर जो आप देखते होंगे कि लीफ होता है, मीन्स तने के ऊपर जो पत्तियाँ होती हैं वो क्या होता है, पुष्प। सॉरी, तने के ऊपर जो पत्तियां हैं पुष्प हैं, और क्या होता है, फल भी होता है। ठीक है, द स्टीम बियर्स लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट। मतलब जो स्टीम है आपकी, जो तना है वो किस किस को बियर करता है, उसके उसके ऊपर वेट होता है लीव्स का भी, या फिर उनको उनका बियर करता है लीव्स को भी, फ्लावर्स को भी और
फ्रूट्स को भी बियर करता है। मीन्स सारा किसके ऊपर होता है प्रेशर, ये मतलब हम मान लें एक तरह से प्रेशर कह लें, या फिर जो वेट बियर करना होता है या कुछ भी मान लें, तो वो टोटल क्या कौन बियर करता है, स्टीम बियर करता है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड आपका क्या है। थर्ड में ये है कि बात करते हैं हम सामान्य जो नॉर्मली जनरली बात करते हैं कि पत्ती में क्या होता है, क्या क्या होता है पत्ती में होता है पिटियोल, उसके बाद बात करते हैं हम लैमिना। जो पेटियोल और लैमिना है ये क्या होता है आपका पत्ती में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट इनके अलावा क्या है कि इनके अलावा जैसे पत्तियां थी है ना, पत्तियां मैंने क्या बताया था कि जो पत्तियां में वेन्स है, मीन्स सीरा था आपका ना, वेन का मतलब सीरा होता है, तो पत्तियों में जो सीरा है इनका एक क्या बना होता है, हम ये कह सकते हैं एक पैटर्न बना होता है। तो जो पत्तियों में जो इस वेन का पैटर्न बना होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, वेनेशन कहते हैं। ठीक है, वेनेशन कहते हैं। आपको मैंने बताया था ये जैसे पत्ती है, इस पत्ती में इनका एक वेन जैसा बना होता है, इस तरह का वेन जैसा बना होता है ना, तो ये पैटर्न जो बना होता है ना, इस पैटर्न को हम ये क्या कहते हैं, ये पैटर्न कैसा है, वेनेशन है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये पैटर्न कैसा बना होता है ये भी देखते हैं। पैटर्न कैसा बना होता है, बिल्कुल एक रेटिकुलेट बना होता है, पैरेलल। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, पैरेलल कहते हैं। रेटिकुलेट कह लें यार ये, या आप उसे पैरेलल कह लें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है आपका, इसके अलावा पत्तियां जो क्या करती हैं आपकी, जो ट्रांसपायरेशन करती हैं, वाष्पोत्सर्जन करती हैं। मैंने बताया था पॉलीथीन वाले केस में, पॉलीथीन केस में आपने देखा था कि वाटर ड्रॉपलेट्स जो है पॉलीथीन पे आ गया था। ठीक है, तो वो किसके कारण आया था, लीव्स क्या करता है, वो एटमॉस्फेयर में जो आपका ट्रांसपायरेशन करता है मीन्स वाष्पोत्सर्जन करता है, और उनके थ्रू क्या करता है, पानी को बाहर निकालता है। अब नेक्स्ट क्या है आपका कि जो हरी पत्तियां हैं सूर्य से क्या करती हैं, जो एनर्जी लेती हैं ना, जो आपकी ग्रीन लीव्स है वो अपना खाना या फिर जो है जो फूड प्रिपेयर करना कहते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। इसमें क्या होता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड को वो उसका यूज़ करता है, और वाटर को क्या करता है, वाटर वो रूट से लेता है, और सनलाइट कहाँ से लेता है, वो सन से लेता है। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो जो हरी पत्तियां हैं वो सूरज से क्या क्या लेती है, प्रकाश ले लेती है। वायु उसमें से क्या है, वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया से क्या करता है, वो अपना भोजन बना लेता है। समझ गए बात, सूरज से क्या क्या उसने सनलाइट लिया, और उसके बाद क्या क्या उसने हवा और जल से मिलके क्या बनाया, अपना भोजन बना लिया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है आपका, जो रूट्स है, रूट्स अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जो रूट्स है वो क्या करती हैं कि पानी से जो मिनरल्स है, सॉरी ये जो आपकी मिट्टी है, सॉइल मिट्टी है ना, मिट्टी से क्या करता है ये मिनरल्स और वाटर ले लेता है। ठीक है, मैंने बताया था जस्ट लाइक आप पाइप की बात कर लें, तो वो क्या होता है कि रूट से धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ना शुरू होता है। तो मिनरल्स कहाँ मिलेगा, उसको सॉइल में मिलेगा मिनरल्स के अलावा बात करें हम वाटर भी नीचे इसको सॉइल से मिलेगा। तो सॉइल से क्या करता है, मिनरल और वाटर को वो ले जाता है प्लांट में। ठीक है, प्लांट में ले जाने के बाद दे ऑल्सो एंकर द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। मीन्स वो क्या करता है, इसके अलावा वो अलग अलग भाग में पहुंचाता है, मीन्स अलग अलग पार्ट में क्या करता है, प्लांट का पहुंचाता है, क्योंकि उसको क्या चाहिए होता है, मिनरल्स और वाटर की बात करें। अब बात करें इसके अलावा क्या है, ये हो गया रूट्स आर मेनली टू टाइप्स, टैप रूट एंड फिब्रस रूट। फिब्रस रूट और टैप रूट क्या होता है ये मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, ये वीडियो के एंड में आप जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रूट कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है, टैप रूट होता है और फिब्रस रूट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अलावा क्या है आपका, प्लांट्स हैविंग लीव्स विद रेटिकुलेट वेनिशंस हैव टैप रूट, while plants having leaves with parallel vegetation has fibrous root। मीन्स टैप रूट कौन सा होता है और आपका फिब्रस रूट कौन सा होता है। टैप रूट में मैंने आपको बताया था क्या, उसमें मेन
आपको ये रूट देखने को मिलेगा। मीन्स एक मेन रूट होगा, उनके साइड साइड से अलग अलग से रूट निकला हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। तो वो तो हो गया आपका कैसा, टैप रूट हो गया। फिब्रस रूट की बात करें तो इसमें क्या होगा कि फिब्रस रूट में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा फैला हुआ होगा, सब एक जैसा होगा, कोई भी मेन रूट नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ये कैसा रूट कहलाया आपका, फिब्रस रूट कहलाया, जिसको हिंदी में हम कहते हैं जालीदार, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं हम उसे, जालीदार भी कहते हैं। आपको शायद समझ आ गया होगा ये क्या होता है। अब देखिए इनके अलावा बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट जो पॉइंट है, द स्टीम कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। जो स्टीम है वो कंडक्ट करती है वाटर, वो किससे करती है, रूट से करती है। मीन्स रूट से ही बताया था मैंने, रूट्स जितने जो रूट्स हैं उनसे वाटर और मिनरल लेते हैं ये, ठीक है। और मिनरल लेने के बाद क्या करता है, आपको पता है कि वो अपना फूड प्रिपेयर करता है और अपने सारे पार्ट्स में वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। लास्ट आपका क्या है, द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमिन्स एंड पिस्टिल। जो पार्ट्स हैं किसके, फ्लावर्स की बात करूँ मैं, फ्लावर्स की जो पार्ट्स हैं सेपल्स, पेटल्स, सेपल्स और पेटल्स तो आपको पता होगा, सेपल पेटल बाहर वाला था और सेपल्स क्या था, जो ग्रीन ग्रीन सा नीचे आपको दिखाई दे रहा था, वो हो गया। उसके बाद स्टेमिन्स और पिस्टिल, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, आपने देखा होगा लंबे लंबा सा इनको साइड से इस तरह का बना होगा, और एक कैसा था आपका जिसको मैंने काट के बताया था, ठीक है। ये सारा अगर नहीं देखा आपने, एक बार पिछले वाला जो लेक्चर है उसको आप देख ले, आपको सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन। एक्सरसाइज क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, करेक्ट करना है। जो स्टेटमेंट दे रखा है ये आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ स्टेटमेंट दे रखा है, ये सारे स्टेटमेंट को आपको करेक्ट करना है। इसमें इनकरेक्ट है अभी, ठीक है, इनकरेक्ट है। तो पहला देखते हैं हम क्या है, स्टीम अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। मीन्स जो आपका तना है क्या मिट्टी से जो आपको वाटर है और मिनरल्स मीन्स जल और खनिज को लेता है क्या, मैंने अभी बताया आपको ऐसा कुछ नहीं। मैंने क्या बताया, कौन अब्जॉर्ब करता है, आपका रूट अब्जॉर्ब करता है। कौन अब्जॉर्ब करता है, रूट, जो जड़ है वो अब्जॉर्ब करता है। अब बात करते हैं लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। जो लीव्स है, जो आपकी पत्तियां हैं, वो क्या करता है, पौधे को खड़ा करता है। वही जो पत्तियां हैं, पत्ती की वजह से ये पौधे खड़ा होता है, पत्तियां की वजह से होगा कभी खड़ा नहीं। उनको क्या चाहिए होता है, स्टीम चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है उसको, स्टीम चाहिए होता है। स्टीम के वजह से क्या होता है, वो तना के वजह से ही खड़ा हो पाता है वो प्लांट, ठीक है। इसके अलावा बात करें, सी रूट कंडक्ट्स वाटर टू द लीव। जो रूट है आपका मीन्स जड़ है, कि जड़ क्या करता है, जल को पत्तियां तक पहुंचाता है। जड़ से जल जाती है, जड़ से वाटर जाती है क्या पत्तियां तक, नहीं, जड़ से नहीं जाती है, वो जाती है किससे, स्टीम से जाती है, रूट से नहीं जाती है। रूट से तो वो सिर्फ प्रोवाइड करता है किसको, स्टीम को, रूट से तो स्टीम को प्रोवाइड करता है ना। मीन्स हम पानी ले गए हैं, उसके बाद उसको क्या किया, हमने रख दिया, और पाइप के थ्रू क्या हुआ, वो पानी एक जगह दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो काम किसका है अभी, ये कौन कंडक्ट करता है वाटर टू द लीव्स, लीव्स की तरफ कौन ले जाता है, तो स्टीम ले जाता है। अब देखिए आपका फोर्थ क्या है, द नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमन्स इन अ फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। अगर हम बात करें कि हमेशा क्या पेटल्स और स्टेमन्स हमेशा इक्वल होता है, मीन्स जो आपको मैंने बताया था ग्रीन ग्रीन, एक मिनट में आपको फिगर दिखा, ये देखिए फिगर आपको दिखाई दे रहा है फिगर, हाँ ये इस फिगर में क्या है, आपको नीचे वाला ग्रीन वाला और क्या पेटल सब सेम दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, नहीं होता इक्वल, दोनों इक्वल नहीं होता है। इसमें क्या कर सकते हैं, मे नॉट बी इक्वल, ठीक है। फ्लावर के बाद लगा देंगे आप कि मे नॉट बी इक्वल, यहाँ मैं लिख दूँ मे नॉट बी इक्वल, ठीक है, हो गया आपका। उसके बाद बात करें आपका नेक्स्ट क्या है, इफ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर। अगर सेपल्स जो है उनके, वो दोनों आपस में, जो सेपल्स को हिंदी में बाहरी दल कहते हैं ना, अगर ये दोनों आपस में जुड़े हैं, इट्स पेटल आर ऑल्सो ज्वाइंट टुगेदर। क्या उनके पेटल्स भी आपस में जुड़े होंगे, ये देखते हैं। पेटल्स आपस में जुड़े होंगे, जो पंखुड़ियाँ आपस में जुड़े होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। मीन्स वो जुड़े हुए नहीं होते हैं। मीन्स यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉट ज्वाइंट टुगेदर, ठीक है।
सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है आपका, नॉट ज्वाइन टुगेदर। ये क्या होता है, आपस में जुड़े नहीं होते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों आप मीन्स इफ द सेपल्स ऑफ द फ्लावर आर ज्वाइन टुगेदर, अगर सेपल्स जुड़े हुए हैं तो पेटल्स और जो सेपल्स है वो जुड़े नहीं होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आपका लास्ट क्या है, इफ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइन टुगेदर देन द पिस्टिल इज ज्वाइन टू द पेटल्स। मीन्स अगर हम सेपल्स की बात करें, सॉरी पेटल्स की बात करें फ्लावर में, तो पेटल्स क्या अगर ज्वाइंट अगर एक साथ होगा तो पिस्टिल और पेटल्स क्या दोनों आपस में जुड़े होंगे, ये बात कर रहे हैं। पिस्टिल जो स्त्री केसर है उसकी बात कर रहा था, पेटल्स पंखुड़ी की बात कर रहा था। तो क्या इस जो आपकी पिस्टिल है और पेटल्स है वो जुड़े होंगे, नहीं। पिस्टिल इज नॉट नेसेसरी ज्वाइंट टू द पेटल्स, पिस्टिल जो है वो उनको इतना नेसेसरी नहीं है कि वो जुड़ा हुआ ही होगा, ठीक है। तो पिस्टिल इज यहाँ से नॉट नेसेसरी, ठीक है, नॉट नेसेसरी ज्वाइन टू द पिस्टिल, ओके। अब देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन आपका है ड्रॉ अ लीफ, अ टैप रूट एंड अ फ्लावर यू हैव स्टडीड फॉर टेबल 7.3 से टेबल 7.3 जाएंगे आप और आपको दिख जाएगा। नहीं तो मैं एक बार आपको दिखा दूँ, ये देखिए फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है लीफ का, इसमें क्या है मिडरीव है और वेन्स भी आपको दिखाई दे रहा है। सेकंड भी आपको दिख रहा होगा, देखिए सेकंड दिख रहा है आपका, वो क्या है टैप रूट है आपका दिखाई दे रहा है। और इनके अलावा और क्या है आपका थर्ड आपका है, एक मिनट में देख लूँ, थर्ड है अ फ्लावर यू हैव स्टडीड फ्रॉम टेबल। अच्छा एक फ्लावर की बात कर रहा था तो मैं एक बार रोज़ की फ्लावर दिखा दूँ, ये देखिए आपको रोज़ फ्लावर दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम थर्ड क्या है आपका, कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर होम या इन योर हाउस और इन योर नेवर विच हैज़ अ लॉन्ग बट वीक स्टीम। कौन सा ऐसा है प्लांट आसपास आपने देखा होगा, अपने नेबर में देख लें या फिर कहीं देखें, कि जिनका जो आपका स्टीम की बात करें कि बहुत ज़्यादा लंबा है लेकिन वो वीक होता है, उसका नाम बताना है आपका। इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस इट, कौन सा कैटेगरी में आप उसे रखेंगे, ये चीज़ देखना है। तो आपने कभी देखा है क्या, जो आप लौकी का पेड़ देखते हैं ना, तो वो लौकी का पेड़ तो आपने देखा होगा, तो उनकी स्टीम क्या होती है, काफ़ी लंबी होती है, बहुत बड़ी होती है, लेकिन वो कैसा होता है आपका, वीक होता है। अब उसको किस कैटेगरी में रखेंगे आप, उसको आप कैटेगरी में रखेंगे क्लाइंबर की कैटेगरी में रखेंगे। किसके कैटेगरी में रखेंगे आप, क्लाइंबर के कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि क्लाइंबर क्या होता है आपका, लता होता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टीम, स्टीम का क्या फंक्शन है। गिव सपोर्ट टू प्लांट को सपोर्ट करना किसका काम है, स्टीम का काम है। उसके अलावा कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स, क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को क्या करता है, रूट के थ्रू, रूट से लेकर के वो क्या करता है, वो आपका लीव्स को देता है, पत्तियां को देता है, ठीक है। कंडक्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वो क्या करता है, उनका सबसे बेस्ट काम तो यही है कि स्टीम का, कि एक जगह से दूसरी जगह क्या करना, फूड को देना, ठीक है। लीव्स से क्या करना, फूड को डिस्ट्रीब्यूट करना, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनिएशन। मीन्स आपका कौन सा ऐसे प्लांट्स है जो रेटिकुलेट वेनिएशन है, तो इसमें आप तुलसी की पेड़ ले लें, कोरिएंडर ले लें, चाइना रोज ले लें, ये सब क्या है आपका रेटिकुलेट वेनिएशन है, ठीक है। एक बार मैं लिख भी देता हूं आपको, देखिए, ओके। तुलसी हो गया आपका, कोरिएंडर हो गया आपका, चाइना रोज हो गया, ये सब हो गया आपका क्या, इन सभी में क्या होता है, रेटिकुलेट वेनिएशन होता है। 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 क्वेश्चन में कह रहा है आपका, इफ अ प्लांट हैज fibrous root what type of वेनिएशन डू इट्स लीव हैव। मीन्स आपका 6th क्वेश्चन क्या करा जाए, अगर कोई पौधे की जड़ जो है वो रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का जो सिरा विन्यास होता है वो कैसा होगा। सिरा विन्यास का मतलब होता है वेनिएशन कैसा होगा उसका, आपको ये बताना है।
तो जो आपका वेनेशन होगा वो कैसा होगा, आपका पैरेलल होगा। मैंने बताया था आपको ये लीफ है, तो ये लीफ में क्या होगा, ये सारा क्या होता है, एक दूसरे से पैरेलल होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन आपका 7 क्वेश्चन की बात करें। 7 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ अ प्लांट हैज लीव विद रेटिकुलेट वेनिशंस व्हाट काइंड ऑफ रूट विल इट हैव। मीन्स अगर इस तरह का प्लांट होता है, प्लांट की लीव है, रेटिकुलेट वेनिशन है, तो किस तरह से इनका रूट होगा, ये बात करते हैं। जो रूट है आपका, जैसे कि उसके पत्ती में देखा था आपने कैसा कि जालिका रूपी जो सिरा विन्यास हो, तो उसका जड़ किस तरह का होगा ये आपको देखना है। तो उसका जड़ कैसा होगा, हमेशा टैप रूट होगा। कैसा होगा आपका, टैप रूट होगा। ओके, 8 क्वेश्चन देखते हैं आपका। 8th क्वेश्चन क्या कर रहा है, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट वेदर अ प्लांट हैज टैप रूट और fibrous root by looking at the impression of its leaf on a sheet of paper। मीन्स अगर हम बात करते हैं 8th क्वेश्चन का, तो इसमें ये कह रहा है कि क्या आपको जो है कभी कोई भी पौधे की बात करूँ मैं, ठीक है, कि उसका जो मैंने बताया था पेपर के नीचे डाल के उसको छापना है पेंसिल से, पेंसिल के हेल्प से, तो उससे आप पता कर सकते हैं क्या कि जो आपका रूट है वो कैसा रूट है। ठीक है, ये पता करना है। तो क्या उनसे हम पता कर सकते हैं, आपको बताना है। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उसी से तो हमें पता चला था उसके अंदर वेन है, पता चला था ना। हमने पेंसिल ऊपर पेंसिल ऐसे किया था, बिल्कुल घिसा था, उसके बाद हमने देखा था उसमें लाइनिंग सा आना शुरू हुआ, मीन्स उसके बाद ही तो हमें पता चला था कि उनमें क्या है, वेन है। तो इनमें से क्या कह सकते हैं, यस, बाय टेकिंग एन इम्प्रेशन ऑफ द लीफ पुट ऑन द पेपर, पुट पेपर ऑन द लीफ। ठीक है, लीफ के ऊपर पेपर रखना है ना, पुट पेपर ऑन द लीफ, होल्ड द पेंसिल टिप, पेंसिल लेना है, उसके जो टिप है वो साइडवेज एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ पेपर। उसके बाद क्या करना है, उसको रब करना है बिल्कुल पेपर के पोर्शन के ऊपर। पेपर हैविंग लीफ बिलो, नीचे आपका लीफ होना चाहिए। ठीक है, यू गेट इम्प्रेशन ऑफ लीफ विथ सम लाइन्स ऑन इट, आपको उनके ऊपर का लाइन देखने को मिल जाएगा। दिस लाइन हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ लीफ, यही आपको मदद करेगा उसको पहचानने में। ठीक है, ये आपको आंसर भी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। चलिए अब देखते हैं आपका क्वेश्चन 9th क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए 9th क्वेश्चन आपका कह रहा है व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर का कौन कौन सा पार्ट है। तो फ्लावर का पार्ट मैंने आपको बताया था, कुछ पार्ट्स हैं, सेपल्स हैं, आपका पेटल्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, एंथर, और कुछ मैंने पिस्टिल वगैरह आपको बताया था। ये सब क्या आपका पार्ट्स है। ठीक है, तो ये सब पार्ट्स आपको लिखना है। इनके अलावा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th का। तो फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स विच ऑफ देम हैव फ्लावर्स, कौन कौन सा ऐसा प्लांट्स है जिससे आपको फ्लावर देखने को मिलता है। तो बात कर लें हम, पहला बात करें चिली की बात कर लें, टोमेटो की बात कर लें, तुलसी की बात कर लें, मैंगो की बात कर लें आपका, उसके अलावा बात करें हम लेमन की बात करें। ठीक है, लेमन के बाद क्या करें आपका, इसके अलावा और कौन कौन सा, जामुन आपका दिखाई दे रहा है, जामुन की बात कर लेते हैं। फिर बात करते हैं हम गुआवा की बात कर लेते हैं, गुआवा में भी होता है आपका, पोमोग्रेनेट भी आपको दिखाई देता होगा। इसके अलावा आपको पपाया और बनाना में भी दिखाई देता होगा। ठीक है, तो इन सभी में आपको दिखाई देता होगा फ्लावर्स। इनके अलावा बात करें 11th नंबर क्वेश्चन, नेम द पार्ट्स ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूस फूड, नेम द प्रोसेस। आपको प्रोसेस बताना है और उस पार्ट्स का नाम भी बताना प्लांट्स का। तो आपको पता है कि लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस्ड फूड। ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स के लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, वो क्या करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या प्रोसेस कहलाता है, आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि सनलाइट से सन लेते हैं, आपके सॉइल से मिनरल्स एंड वाटर लेते हैं। बताइए, इतना हिंट तो मैंने दे दिया, बताइए क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। वेरी गुड। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रकाश संश्लेषण से ये इनका प्रोसेस है। अब बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर यू विल फाइंड द ऑवरी। तो ऑवरी का क्या है, इसमें कौन सा प्लांट से पार्ट से मिलता है आपको। तो बात करते हैं
इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड स्वलोन पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल। जो पिस्टिल के लोअर पार्ट है, लोअर मोस्ट जो पार्ट है उनसे मिलता है हमें, ठीक है। ओवरी। अब बात करते हैं थर्ड क्या है, नेम टू प्लांट्स इन विच वन हैज़ ज्वाइंट सेपल्स एंड द अदर हैज़ सेपरेट सेपल्स। ये बात करते हैं। आपका 13 नंबर क्वेश्चन, ऐसे दो फूल का नाम बताना है जिसमें क्या हो कि संयुक्त भी हो बाहरी दल और अलग अलग भी हो, ऐसे दो बताना है आपको। तो वो दो कौन कौन सा हो सकता है आपका, हम बात कर लें, अगर ज्वाइंट बात कर लें, ज्वाइंट सेपल की बात कर लें, तो ज्वाइंट सेपल में आपका क्या क्या आ सकता है। ज्वाइंट सेपल की बात कर लें तो रोज़ में भी ज्वाइंट सेपल है, और आपका एक और ले लें, लोटस ले लें, ठीक है, लोटस ले लें, लोटस में भी क्या आपका ज्वाइंट सेपल है। बात करते हैं सेपरेट सेपल्स की बात करें तो सेपरेट सेपल्स आपका सेपरेट सेपल क्या हो सकता है, चाइना रोज़। क्या हो सकता है आपका चाइना रोज़ जो आपका है वो क्या है, सेपरेट है। इसके अलावा ले लें आप एक वो ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल की बात कर लें, ठीक है, मस्टर्ड फ्लावर की बात कर लें, हम मस्टर्ड फ्लावर्स की बात कर लें तो उसमें क्या है वो भी सेपरेट है, ठीक है। एक और आपका 14th नंबर, इसमें कुछ क्वेश्चंस था, ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ आपका 14 नहीं, ये लास्ट आपका शायद ख़त्म हो गया है। तो ये आपका चैप्टर आज फिनिश हो गया है। आप लोग बताएंगे आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो ये अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और आप इसे सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मैंने आपको बताया था, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कैसा लगा ये आप ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो आप लाइक के अलावा डिसलाइक भी कर सकते हैं, अगर अच्छी ना लगे तो। अगर अच्छी नहीं लगे तो आप उसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, डोंट वरी। ओके, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है उनके साथ। सो आप लोग घर पे रहें और सुरक्षित रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।